वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज का हमारा टॉपिक जो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, वो है राजा गोपालाचार्य फार्मूला। तो यहाँ से भी एमसीक्यू बनते हैं, चाहे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो हमने इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई स्टार्ट कर दी है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजा गोपालाचार्य फार्मूला। ये कब हुआ था? 1944 में। असल में क्या था, सी राजाचार्य गोपालाचार्य ये मद्रास से था। इसका फार्मूला क्या था? ये कहता था कांग्रेस लीड कोऑपरेटिव टेसिप एक्सेप्टेंस फॉर पाकिस्तान, यानी कि इसने कुछ अल्टरनेटिव निकाला था। हाँ, क्योंकि जिन्ना जो कहते हैं ना हमें पाकिस्तान अलग चाहिए, तो महात्मा गांधी इसको सपोर्ट करने लगा। अब क्या थे इसके इसके भी कुछ ये पॉइंट थे, कुछ इसकी सिचुएशन थी। राजा गोपालाचार्य फार्मूला, अब इसका क्या था फार्मूला? ये कहता है लीग इंडियन डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव प्रमोशन गवर्नमेंट। कहता है इंडिया सबसे पहले डिमांड करेगा, फुल इंडिपेंडेंस लाएगा, उसके बाद हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएंगे। ऑल पार्टीज व्यू ऑन द पोजीशन बिफोर प्लेटिव, यानी कि हम सब पार्टियों से मिलकर कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे क्या करना है, कैसे। फिर का सेकंड वर्ल्ड वार जैसे ही ख़त्म होगी टू डेकोरेट दिस मुस्लिम मेजॉरिटी पैलेस टू सीट मुस्लिम नॉन मुस्लिम, यानी कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होगी, हम फिर सब लोग मिलकर मुस्लिमों से भी ओवरऑल मांगेंगे और सेपरेशन करेंगे, म्यूचुअल एग्रीमेंट करेंगे, डिफेंस कॉमर्स। और ये जो डिफेंस होगा, कॉमर्स होगा, ये सब रहेगा इंडिया के पास। तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन वॉलेंट्री बेस, इसका मतलब था कि हम पाकिस्तान भी बनाएंगे, इंडिया भी रहेगा, बट जो मेन प्रोविंशियल होगा पाकिस्तान के का भी पावर, वो हम इंडिया के पास ही रखेंगे। और जो लोग रहेंगे, जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी में मुस्लिम रहेंगे, हिंदू मेजॉरिटी में हिंदू रहेंगे, वो नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से जैसे लोग जाएंगे वैसे, उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अगर कोई पाकिस्तान में जाना चाहता है तो वो जा सकता है, कोई हिंदुस्तान में आना सकता है, वो आ सकता है, वो उनको अपनी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से हुआ ये। उसके बाद जिन्ना क्या कह रहा है, जिन्ना वेंटेड द कांग्रेस टू एक्सेप्ट टू नेशन थ्योरी पैलेस्टीन फॉर मुस्लिम, नो इंटर पॉपुलेशन, नॉट इंटायर पॉपुलेशन। तो जिन्ना की सोच यहाँ से डिफाइन हुई। जिन्ना कहता है हमें नहीं चाहिए, हमें खाली मुस्लिम ही चाहिए, मुस्लिम मेजॉरिटी में हिंदू कोई भी नहीं चाहिए। हिंदू के लिए अलग इंडियन रहेगा और पाकिस्तान के लिए खाली पाकिस्तान रहेगा। और कहता है ही अपोजिट आइडिया कॉमन सेंटर, कहता है कोई नहीं, पावर एक ही के बाद अलग अलग रहेंगे, सेपरेट पावर रहेंगे। ये कोई नहीं कि इंडिया को पावर दिया जाएगा वही पाकिस्तान को कंट्रोल करेगा, नहीं, पाकिस्तान को भी अलग पावर दे दो, वो खुद से कंट्रोल करेगा, और इंडिया को अलग पावर दे दो। तो इसका मेन कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन ना, कांग्रेस रेडी हो गया था, बट मुस्लिम लीग डड नॉट, ही वांटेड सेपरेट यूनियन। तो मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया राजा गोपालाचारी फार्मूला। उन्होंने कहा कि हम अलग करेंगे, मिलकर करेंगे, मगर मुस्लिम ने माना नहीं, हमें जी अलग यूनियन चाहिए। अलग यूनियन क्या है कि हमें सेपरेट यूनियन चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए ऐसे। तो यही डिमांड थी इसकी। फिर हिंदू लीडर जो थे, कंडम सी आर दास पलेन, वी डी सावरकर, इसने कंडम कर दिया, नहीं, राजा गोपालाचारी फार्मूला सही नहीं है, हमें ऐसे इस हिसाब से नहीं रहना है। तो ये हुआ था। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।